नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और उनकी कविता पर आधारित यह कार्यक्रम। तुलसीदास की एक कविता जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह। डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट नाम है। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य और शिक्षण की दुनिया में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास और उनकी कविता पर बातचीत करेंगे। तुलसीदास ऐसे कवि हैं जो प्रत्येक भारतीय के जन मन में चढ़े हुए हैं। उनकी कविता में लोक के अनुभव, लोक के दुख और लोक के संबंध जगह जगह उजागर हुए हैं। उनकी कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या ही अच्छा हो कि हम पहले कविता शुरू करने से पहले कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। जी, निश्चित तौर पे तुलसीदास का जन्म भी भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह निरपेक्ष विवाद से परे नहीं रहा है, किंतु विद्वानों में मतैक है कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। उनके जीवन के विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में भी किदवंतियाँ प्रमुख हैं, किंतु तुलसीदास भारतीय जनमानस में इसलिए विद्यमान है कि वो भारतीय परिवार, भारतीय संस्कार, भारतीय पर्व त्यौहार और मनोदशाओं के कवि हैं। यही नहीं, मार्मिक जो संदर्भ है उनका चित्रण करने में तुलसीदास सिद्धस्थ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तुलसीदास की भाषा की पकड़ ब्रज और अवधि दोनों पर समान है। अवधि में जहाँ उनका मानस एक मुकाम हासिल करता है, वहीं पे अन्य रचनाएं कवितावली और गीतावली की बात करते हैं तो भाषा के बहुतेरे प्रयोग उनमें प्राप्त होते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तुलसीदास के न केवल दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, बल्कि बरवय, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है उन्होंने। और संवाद की शैली मानस की प्रमुख विधा है और प्रमुख शैली के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। तुलसीदास की महत्ता इसलिए भी है कि लोक और शास्त्र
एक साथ उपस्थित दिखाई पड़ता है। जहाँ वो आगम निगम की बात करते हैं और बोलते हैं हमें एक भी ज्ञान नहीं है, वहाँ तुलसीदास का अध्येता ये जान जाता है कि तुलसीदास न केवल वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता हैं, बल्कि लोक संवेदनाओं की एक बेहतरीन पकड़ उनके अंदर विद्यमान है। ये है तुलसीदास की काव्य संवेदना और स्वरूप का विश्लेषण। क्या बात है। अब हम तुलसीदास की कविता पे चर्चा करेंगे। वाह, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने डॉक्टर साहब, इससे तुलसी की कविता को समझने में मदद मिलेगी। अब हम मानस के इस प्रसंग को लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस पर कुछ आप अपनी बातें रखें। ये जो पुस्तक में संकलित अंश है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संदर्भित है। इसका संदर्भ ये है कि सीता का स्वयंवर होता है और उसमें राम द्वारा शिव का धनुष भंग कर दिया जाता है। ये सूचना परशुराम को मिलती है और अपने स्वभावगत परशुराम क्रोध से वहाँ सभा में आते हैं और ये पूछते हैं कि ये शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है। यही से कविता हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित है जी। इस पाठ्यपुस्तक में जो नहीं है वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं कि पूरा वर्णन किया जाए कि ये संवाद लक्ष्मण परशुराम के बीच में ज़्यादा है, राम का कम है। अच्छा। लेकिन जहाँ कविता खत्म होती है वहाँ पे लक्ष्मण मतलब ये संकेत मिलता है कि राम ने किस तरह विनय स्वरूप जो है परशुराम से संवाद किया है और किस तरह विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को समझाया है कि शिव धनुष के भंग का कारण क्या है। और वहीं पे कविता समाप्त हो जाती है जो हमारे संकलन में है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रथम जो दोहा चौपाई संकलित है उसका संदर्भ यहीं से शुरू होता है कि परशुराम आते हैं और परशुराम जी पूछते हैं कि किसने जो है धनुष को तोड़ा है। तो इस अर्धाली में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें दो चीज़ें हैं जो विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि पहले पंक्ति में राम जी ये बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ने का जो अगर अपराध है तो मैंने किया है, इसलिए संवाद मुझसे किया जाए। अच्छा। वो बोलते हैं और ये बोलते हैं कि वो जो तोड़ा है वो आपका दास ही है, आपका सेवक है। फिर वो चर्चा करते हैं इसी पे कि परशुराम जी बोलते हैं कि अगर आप सेवक हैं तो सेवक का काम तो सेवकाई है, लेकिन आपने जो व्यवहार किया है वो तो शत्रुवत है क्योंकि आपने मेरे आराध्य का धनुष भंग किया है। इसलिए ये केवल सेवा भाव नहीं है, बल्कि तो शत्रुता का भाव है। इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है कि वो बोलते हैं कि बिल्कुल परशुराम जी नाराज होकर है कि सेवक तो जो सेवा करता है, लेकिन आपने तो जो किया है वो साफ साफ जो शत्रुता का काम है। ये सुनकर राम बोलते हैं कि भाई जिसने ये धनुष तोड़ा है वो अपराध मैं स्वीकार करता हूं और सहर्ष मैं इससे संवाद करने के लिए आपके सामने हूं। जब ये राम और परशुराम जी का संवाद चल रहा था, इसको जो है लक्ष्मण जी सुनते हैं और वो बोलते हैं सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरे अवमाने। और जो वो लक्ष्मण से संवाद होता है परशुराम जी का वो परशुराम के साथ एक व्यंग्यपूर्ण होता है और वो कह सकते हैं कि परशुराम का एक तरीके से अपमान भी करते हैं वो। और ये जो करते हैं वो बालक बन के करते हैं। इसलिए जो शैली है वो बिल्कुल संवाद शैली में बाल विनोद भी पाया जाता है। अच्छा। परंतु इससे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना? यही और बोल पड़ते हैं दोहे में, रे नृप बालक कालवश बोलत तो इन संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हाँ, चूंकि इससे पहले वो बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबो ना सरिस्कीन गोसाई, कि ऐसे धनुष तो मैंने बचपन में बहुत अरे तोड़े हैं लेकिन ऐसा गुस्सा तो किसी ने नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं। इस बात पे परशुराम का गुस्सा और तीव्र हो जाता है और वो बताते हैं कि यह बालक तुम इस धनुष की भी तुलना अपने लड़काइन में तोड़े जाने वाले धनुष से कर रहे हो। ये धनुष तो किसका है? जो त्रिपुरार का है, जो तीनों लोग के स्वामी है उनका है। और उस धनुष की तुलना तुम अपने बचपन में तोड़े जाने वाले खेल कूद में धनुष से करते हो। इसलिए उनका गुस्सा तीव्र हो जाता है और बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभार, कि तुम्हें अपने काल का भी
ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपने तमीज़ नहीं मृत्यु है। का बोध नहीं है कि इस बात से तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। ये पहली जो दोहा है इसमें इसी बात का जो है जिक्र किया गया है। अच्छा। और विस्तार से है, लेकिन जी, इसकी चर्चा जी। और फिर हाँ, अगला अर्धाली लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे ज्ञान में सभी धनुष समान है। वो बोलते हैं, जब वो बोलते हैं कि लक्ष्मण जो है धनुष त्रिपुरारी का है, नरेश का है, शिव का है, तो बोलते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान है। इस धनुष के भंजन से हमारा कोई नुकसान ना होगा, ना हानि होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस धनुष के प्रति आपका इतना आकर्षण क्यों है, और बिना कारण जाने, बिना मुझे कुछ कहे, ये आप मुझे क्यों दिखाना चाहते हैं कि इसके प्रति आपका लगाव बहुत ज्यादा है। इस बात पर मुनिवर और गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, मूर्ख बालक, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में ज्ञान नहीं है। बालक जानकर मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बालक बोध में मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं। मैं वो हूं जो महाज्ञानी है, ब्रह्मचारी है, और यही नहीं, ये क्षत्रिय कुल का बार बार विनाश करने वाला है। और यही के आगे बोलते हैं कि और मैंने अपने इस परशु से जो धारण किए हुए हैं, मैंने अपने इस परशु से कई बार इस भूभाग को राजाओं से मुक्त किया है, अर्थात क्षत्रिय-विहीन कर दिया है। अर्थात मैंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। उसके बाद भी तुम मुझसे वार्तालाप कर रहे हो, बार बार मुझसे संवाद कर रहे हो कि मैंने क्या अपराध किया है। और क्या बालक, तुम्हें अपने माता का भी बोध नहीं है कि अगर तुम मृत्यु का जो है प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी माँ के ऊपर मनोभाव पे क्या गुजरेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे इस बारे में और संवाद ना करो। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजबल से भूमि को भूपहीन यानी क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तू इस बात को नहीं जानता। इससे और आगे क्या कहना चाहता है? इससे आगे और भी बात कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पंक्ति मुझे बहुत आकर्षित कर रही है इसकी। जी। वो ये तो बोलते ही हैं कि तुम्हें क्या अपने माता पिता के संवेदना का भी ज्ञान नहीं है। जी। कि अगर मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। बिल्कुल। लेकिन जो महत्वपूर्ण पंक्ति एक मुझे लगती है वो है कि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। हाँ, ये जो मेरा परशु है, ये केवल ना केवल क्षत्रियों से या राजाओं से भूमि को जो है पूरा मुक्त कर दिया है, बल्कि मेरे परस जो है गर्भन के अर्भक दलन, मतलब मेरे परस के ताकत को या उसके पराक्रम को गर्भ में रहने वाला बच्चा जानकर भी उसी में मृत्यु की प्राप्ति कर लेता है। ये बहुत मतलब अपने वाहवाही में ऐसी बात भी कह जाते हैं परशुराम जी, जो बताता है कि गुस्से का एक पक्ष कौन सा है। इसके आगे इस बात को सुन के लक्ष्मण हंसते हैं और बोलते हैं कि बहस जो लिखा है कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महापट ज्ञानी, कि मैंने तो जो देखा है, मैंने जो समझा है जी, वो तो ये है कि जो ऋषि होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, ना कि वो अपने ज्ञान का पराक्रम का इस तरह से प्रदर्शन करते हैं जी। बोलते हैं कि और मैं आपसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा संवाद और कठोर शब्दों में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ वो रघुकुल की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो रघुकुल में परंपरा है उसमें सुर, ब्राह्मण और हरिभक्त, हरिजन और गाय पे वार नहीं करते हैं। अच्छा, इस परंपरा के कारण मैं आपको, चूंकि आप जनेऊ धारण हैं और आप का जो वस्त्र है वो ऐसा है कि जिससे प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण पे हम वार नहीं कर सकते, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे हम आपके चरण में ही अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे वो समझें जिस तरह आप करते आए हैं। ये लक्ष्मण वहाँ पे साफ साफ बोलते हैं जी। और इसी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो चूंकि आप संत हैं, योगी हैं और ब्राह्मण हैं, तो आप धीर धारण करते हुए मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। बोलते हैं जो बिलोके अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ देखिए कि बोलते हैं कि ये सुनकर परशुराम जी को और तीव्र गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि भृगुवंश, यहाँ जो भृगुवंश है वो परशुराम जी के लिए आया है, और गंभीर होके बोलते हैं क्या कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब कौशिक यहाँ आया है विश्वामित्र के, हे विश्वामित्र,
देखिए यह बालक मुझसे किस तरह संवाद कर रहा है, और यह अपने बात के कारण ही अपने कुल का घातक है, क्योंकि इसके कारण ही ना केवल इसका बल्कि इसके कुल का ही मैं नाश कर दूंगा। और आगे बोलते हैं वो इसी में कि भानुबस राकेश कलंक निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु। ये क्यों? क्योंकि ये निपट निरंकुश है, अबुद्ध है और निडर है, इसलिए। और अगर तुम इसको इसके हट से, इसके जिद से उबारना चाहते हो तो इसको मेरे प्रताप के बारे में बताइए कि मेरा प्रताप क्या है, मेरे परस में कितना पराक्रम है। लखन कहो मुन जस, जो है लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत करो। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण हंसते हैं और बोलते हैं कि आपसे बेहतर आपके बारे में मुझे और कौन बताएगा, क्योंकि जब से आप यहाँ आए हैं केवल अपने ही बारे में मुझे बता रहे हैं, गर्वोक्तियां कर रहे हैं, ऊंची-ऊंची बातें कर रहे हैं, ऊंची बात कह रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि ना मिला हो, अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप कह लीजिए, और इसके कारण अपने गुस्सा को अपने अंदर मत छुपाइए, बल्कि आपको जो कुछ कहना है मुझसे वो कह डालिए। बोलते हैं कि नहीं संतोष तब पुण्य कुछ कहूँ, जन रिस रोक दुहस दुख सहूँ। आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप कह डालिए और अपने अंदर उसको मत छिपाइए और अपने गुस्सा को तीव्र मत कीजिए। सुर समर करनी करहीं कहीं न जनावह आप, विद्यमान रन पाए रिप कायर कथहि प्रताप। जो योद्धा होते हैं वो अपनी बात कह के नहीं बताते हैं, वो रणभूमि में अपने को लड़ाई में साबित करते हैं। जो कायर होते हैं वो युद्ध भूमि में जाने से पहले अपनी ही बात का बखान करते हैं, अपना बखान करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप वास्तविक रूप से जो है कायर हो और अपनी बात बखान करके मुझे डराना चाहते हो। ये बात यहाँ पे वो लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब लक्ष्मण इस बात को कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो कायर प्रतीत होते हैं, क्योंकि आप अपने वीरता का गुणगान कर रहे हैं, ना कि अपने वीरता को साबित कर रहे हैं अपने परश के माध्यम से। इस पे परशुराम जी को जो गुस्सा है वो उनके जो संयंत्र से बिल्कुल बाहर हो जाता है, अपने गुस्से पे अपने काबू नहीं रख पाते, अपने आपे से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने सचमुच मृत्यु को बुला लिया है अपने पास। और अपना परश वो दृढ़ता से उठाते हैं और बोलते हैं कि पूरी सभा को संबोधित करते हुए कि अब मैं इस बालक की अगर हत्या करूंगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अब जनि देई दोष मोहि लाग। हाँ, अब इसमें कोई दोष मेरा नहीं होगा। बालक जानकर कई बार मैंने इसे माफ कर दिया है। और उसके बाद वो बोलते हैं इसी में, कौशिक कहा क्षमय अपराधु बाल दोष गुण जो गण ही न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुदोही। वो बोलते हैं कौशिक कि विश्वामित्र अब मैं इस बालक को और क्षमा नहीं कर सकता, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुदोही। क्योंकि जो है ये इसने ना केवल मुझे अपनी बातों से आहत किया बल्कि ये गुरुद्रोही भी है। और क्या करता है, जो उत्तर दे रहा है वो इतना कठोर और तीक्ष्ण है कि इससे मेरा क्रोध और तीव्र हो जा रहा है। बिल्कुल। और मैं इसको जो माफ कर रहा हूं वो है कौशिक, यहाँ कौशिक है मतलब जो है विश्वामित्र के लिए कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे सील से, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं अब तक इसको माफ करता आ रहा हूं। नाता यह काट कुठार कठोर गुरह उरन होता ही श्रम थोरे। नहीं तो मेरा जो ये फरस है ये इतना तीक्ष्ण है और कठोर है कि एक ही बार में मैं इसकी प्राण हरण कर सकता हूं। क्या बात है। चलिए। और ये बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं। और ये दोहा मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि विश्वामित्र अपने ये बात कहते नहीं है, वो मन में, उनके मन में मतलब स्वसंवाद है। हाँ। अपने ही बात में मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वागत है। हाँ, कि गाथ सुन कह हृदय हंसी मुनय हरियरे सूझ अयमय खाड़ न उखमय अजो न बूझ अबूझ। कहते हैं कि अभी भी
परशुराम जी को बोध नहीं हुआ है, ये भी अपने हरे, मतलब बोलते हैं कि हरे हरे सूझ, इनको हरियाली ही सूझ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी परशुराम जी को ये बोध नहीं हुआ है कि ये बालक कौन है या किस हद तक ये बात कर सकता है। इसको बालक जान के उसी अपने जो है धुन में है, जो बार बार ये करते आए हैं कि हमने क्षत्रियों का विनाश किया है, हमने पृथ्वी को नृपमुक्त किया है, उसी में अभी भी ये समझ रहे हैं कि मतलब मैं वो यहाँ ये पे समझ रहे हैं कि ये बालक है, हाँ। जबकि ये बालक नहीं है, और वो भी ये बोलते हैं, परमवीर है। हाँ, और ये नहीं बोलते, और भी एक जो महत्वपूर्ण है कि ये बोलते जैसे कि ये समझ रहे हैं कि ये ऊख का जो है गुण है, हाँ। जबकि ये क्या है कि बोलते हैं लोहमय, कठोर है, और वो गुण है जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि लोहे का चने जमाना, ये उस तरह से है कि लोहे का चना, इसको आप ऐसे सामान्य तरीके से नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और ये संकलित अंतिम जो चौपाई है वो है, कहो लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। इस बात पे आगे लक्ष्मण परशुराम जी से बोलते हैं कि कहो लखन मुनशील तुम्हारा की हे ऋषिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता है, आपके गुण से पूरा संसार विदित है जी। माता पिते उरन भैनी के, गुरे रहा सोच बड़ जी के, सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा। अब ये देखिए कि उकसा रहे हैं परशुराम जी को, और किस तरह से कि मैं इससे भी परिचित हूं कि आपने अपने माता पिता के जो कैसे मुक्त हुए, उनके जो है ऋण कैसे हुए, उनके ऋण से मुक्त कैसे हुए हैं। अब ये पूरा संवाद है, अगर आप कथा को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, और बोलते हैं कि और अपने गुरु के ऋण से भी आप मुक्त होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं, उसका पूरा गुस्सा मेरे माथे पे काढ़ रहे हैं। हाँ। और जितना दिन बीत गया उसका ब्याज भी मुझे से सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यही बोल रहे हैं जी। अब आने ब्याजे हैं बोली तुरंत देव मैं थैली को। अब आप किसी को ऐसे आदमी को बुला लीजिए जो आपके इसका पूरा ब्यौरा बता दे कि वास्तविक रूप से आपका कितना हुआ ब्याज मेरा, मैं अपने थैली से निकाल के आपको दे दूंगा। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब भया पुकारा। अब यहाँ पे इसके दो व्याख्या की गई है कि एक तो होता है कि यह वचन कठोर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन के परशुराम जी अपना परसा उठा लेते हैं और सारा सभा जो है हाय हाय करने लगता है। लेकिन यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं इसकी व्याख्या समझ रहा हूँ कि जब यह बात सुन, जब परशुराम अपना परसा उठाते और सभा को संबोधित कहते हैं कि अब मैं इसकी हत्या कर दूंगा, तो सभा क्या बोलती है कि भृगुवर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही, मिले न कबहू सुभट रन जो गाढ़े, दुज देवता धरे घर के बाढ़े, अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपत सही नहीं लखन नवारे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अब किसी हिसाब, जो बोलते हैं ना कि अब किसी हिसाब करने के लिए ले आइए, ये बात अनुचित लगती है। अब इस पे रघुपत भी उनकी तरफ थोड़ा सा इशारा करते हैं और देखते हैं, और क्या बोलते हैं, चूंकि परशुराम अपने पूरा क्रोध में आते हैं, परस अपने हाथ में उठा लेते हैं, तो ये डर विश्वामित्र जी को भी लगता है, राम को भी लगता है कि अब लक्ष्मण जी ज्यादा बोल चुके हैं, तो इशारे में बोलते हैं कि लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप किसान, कि भृगुवर के कोप में, मतलब परशुराम जी के क्रोध में लक्ष्मण का जो उत्तर है वो आहूत या घी का काम कर रहा है। इससे उनका जो क्रोध है वो और आग का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और इसलिए बोलते हैं कि बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भान, रघुकुल भान मतलब रघुकुल के सूर्य अर्थात रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र जी कैसे बात बोलते हैं, जल समान। क्योंकि आप देखिए तुलना कितना बढ़िया तुलसीदास जी ने किया है कि पानी अग्नि का, हाँ पानी, और किससे, मृदु वचन से। यहाँ जो उनका वचन है वो जल के समान है, और जो उनका गुस्सा है वो अग्नि के समान है, उसपे अपने क्या बात मृदु वचन से थोड़ा सा जल। बहुत अच्छी आपने व्याख्या की इसकी। अब मैं बस संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि इसमें मूल संदेश कवि क्या देना चाहता है। इसमें एक बात जो, मतलब इस सबको देखा जाए तो दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो क्रोध का दो रूप सामने आता है। एक लक्ष्मण जो ये बताना चाहते हैं कि क्रोध का नकारात्मक रूप किस हद तक जाता है, दूसरा ये होता है कि बाल विनोद में जो क्रोध है उसका सकारात्मक रूप क्या होता है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, वो बोलते हैं परशुराम जो हैं वो अहंकारी हैं, वो अपने अहंकार को दिखाते हैं। तो ये शायद कवि कहना चाहता है कि अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। ये तो निष्कर्ष सही है।
मतलब इसके अलावा भी हम 2-3 बात यहाँ पे कर सकते हैं। जी। एक तो ये कि क्रोध का स्वरूप क्या है हाँ, और क्रोध का परिणत क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी है। और जैसे मैं यहाँ पे बताया कि अहंकार का परिणत क्या होगा। आप बार बार परस तो दिखा रहे हैं हाँ, और खुद आप अहंकार से परिपूर्ण हैं और एक बिल्कुल, बालक को बिल्कुल, दोषी मान रहे बिल्कुल। हैं। मतलब ये तो कि दूसरे की क्षमताओं को कम करके मत आंको हाँ। और अपने अहंकार को शांत रखो, यही सबसे बड़ी सीख हाँ, शायद और- कवि देना और- चाहता है और- इसके माध्यम और से। ऋषि और बालक के बीच जी, का जी, संवाद क्या है, बहुत मनुष्यता सुंदर, क्या है, ये बहुत- उसमें आता है। बहुत बार-बार। सुंदर आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी व्याख्या इस बड़े प्रसंग की है जो लक्ष्मण परशुराम का संवाद है। इसके माध्यम से आपने जो कठिन इसके कोने थे वो उद्घाटित कर दिए हैं। आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह ने कवि तुलसीदास और उनकी कविता से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अध्यापकों से